बहू, क्या बात है? माँ जी, मैं आप लोगों से कुछ कहने आई हूँ। कहो। मुझे मालूम है कि मैं जितना सहूंगी आप उतना ही ज्यादा जुल्म करती जाएंगी, फिर भी मैं आपका हर जुल्म सहती जाऊंगी। अगर आप ये सोचती हैं कि आपके जुल्म करने से मैं ये घर छोड़ दूंगी तो आप ये गलत सोच रही हैं। एक बात याद रखिए, मैं इस घर में कोई शोभा की चीज नहीं जो बाहर निकालकर फेंक दी जाए। मैं इस घर की दीवार या छत भी नहीं जो तोड़कर नई बना ली जाए। माँ जी, मैं तो इस घर का आंगन हूँ जो इस घर से कभी अलग नहीं की जा सकती। देखा देखा कैसे मुंह पर चोट करके चली गई। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि हर बात घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आ जाती है। सबसे पहले तुम ही गए थे ना उसे देखने और आकर बोले साक्षात सरस्वती है। अभी का रूप देखा, दुर्गा लग रही थी। अब तो इसे निरंजन से ही ठीक कराना होगा। नहीं, मैंने खून नहीं किया। जब मैं अंदर गया तो उसका खून हो चुका था। ये सच है कि मैं मीना भाई के कोठे पे गया था। ये गलती मैंने जरूर की, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने उसका खून नहीं किया। नहीं किया मैंने उसका खून। मेरे खिलाफ साजिश की गई है। मैं मरना नहीं चाहता पूजा। चलिए मैडम, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। पूजा, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता पूजा। मैं मरना नहीं चाहता पूजा। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। मैं चाहूं तो आपके बेटे को फांसी के फंदे से बचा सकता हूं। आइए 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 आइए। आप वकील हैं? जी नहीं। जज हैं? नहीं। फिर कौन है आप? अजी, तुम्हें आम खाने से मतलब है पेड़ गिनने से? आप कोई भी हो, अगर आप मेरे बेटे को बचा सकते हैं तो बचा ले। उसके लिए आप जो मांगेंगे हम देंगे। सोच लीजिए, हम कीमत कुछ ज्यादा ही मांगने वाले हैं। जरूर देंगे। बोलिए क्या चाहिए? रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, बोलिए बोलिए। मुझे एक रात के लिए आपकी बहू चाहिए। क्या? एक बूढ़े बाप के लिए जवान बेटे की लाश से भारी और कोई चीज नहीं होती। अपने इन हाथों की ताकत को संभाल कर रखिए, वरना अपने बेटे की लाश कैसे उठा पाएंगे? अब तो इन कांधों पर शॉल भी नहीं रख पाते, फिर बेटे की अर्थी कैसे रख पाएंगे? वैसे फांसी से ज्यादा तकलीफ नहीं होती, सिर्फ गर्दन जरा सी लंबी हो जाती है और जबान थोड़ी सी बाहर आ जाती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है चौधरी साहब, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कफन और लकड़ियां तो आप खुद बेचते हैं। अगर आप अपने बेटे की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो ये रहा मेरा पता। और याद रखिएगा, परसों अदालत का फैसला है और कल की रात हमारे और आपके फैसले की रात होगी। हे माँ, मेरे बेटे को बचा ले। वही तो मेरे कुल का दीपक है।
हमारी बुढ़ापे का सहारा वो नहीं रहा तो क्या रह जाएगा हमारे पास? माँ, हमें इतनी बड़ी सजा मत दे। चौधरी जी, आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आप जरा ख्याल कीजिए वरना। मर जाऊंगा तो अच्छा ही होगा। मुझसे भी निरंजन की लाश देखी नहीं जाएगी, उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। हे माँ, अब तू ही मेरे बेटे को बचा सकती है, तू ही मेरे बेटे को बचा सकती है माँ। पूजा, अगर तुम अपने पति की जान बचाना चाहती हो तो एक ही रास्ता है, तुम अपनी इज्जत की बलि चढ़ा दो। तुम्हारे नहीं कहने से कुछ नहीं बदलने वाला, सोच लो, तुम्हें अपनी इज्जत चाहिए या अपने पति की जान? इज्जत एक बार चली गई तो वापस नहीं मिलती, तो फिर अपनी इज्जत संभाल के रख, मत जाने दे अपने पति को। लेकिन याद रखना, जान भी एक बार चली गई तो वापस नहीं मिलती। ये भी याद रख, निरंजन की मौत के बाद इस खानदान से जितनी भी लाशें उठेंगी उसकी जिम्मेदार भी तू होगी। सारी बर्बादी तुम्हारे हिस्से में लिख दी जाएगी। भूल गई वो कस्में जो तुमने फेरे लेते वक्त खाई थी? भूल गई? आइए, कम इन प्लीज। बैठिए। मुझे विश्वास था कि आप आए और आप आ गई। इस तरह से मेरी तो जीत हुई। मर्द की जीत तब होती है जब उसकी मर्दानगी की जीत हो। अगर मैं आपको बहुत पसंद आ गई थी तो मुझे अपने प्यार में इतना पागल कर देते कि मैं आपके पास भागी चली आती, तब आपकी मर्दानगी की जीत थी। लेकिन ये क्या, किसी को सफेद कफन पहनाकर अपने पास बुला लिया। ये आपकी मर्दानगी की हार है। हाँ, ये आप मेरा ये एल्बम देखिए, मैं अभी आता हूँ। सुनिए, सुनिए, चलिए, बाहर आपका टांगा खड़ा है। देखिए, आप यहां से बाइज्जत जा रहे हैं और कल निरंजन भी अदालत से बाइज्जत रिहा हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? जाइए। बड़ी साफ सुथरी लग रही है, नहा धोकर आई होगी। मेहंदी टूटी पिसी छनी घुली रची, तब रंग लाल हुआ। औरत का भी इस दुनिया में
मेहंदी जैसा हाल हुआ, मेहंदी जैसा हाल हुआ। शदीद गवाह और पाए गए सबूतों की रोशनी में यह साबित हो चुका है कि निरंजन चौधरी बेगुनाह है, लिहाजा अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है और सितारा पर जोहरा बाई के खून का मुकदमा चलाने का हुक्म देती है।